नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास। चर्चा का विषय सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश। वृश्चिक राशि चूंकि मंगल की राशि है और वृश्चिक राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो ये निश्चित मान के चलिए कि सूर्य और मंगल का दोनों का ही प्रभाव आपको देखने को मिलता है। सूर्य हमें यश, मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पिता का स्वास्थ्य, पिता की ओर से सफलता, मान सम्मान, उत्तरोत्तर वृद्धि, ये सभी चीजें देखने को मिलती हैं। इसका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए थोड़ी सी आत्मविश्वास में कमी देखी जा सकेगी, क्योंकि अष्टम स्थान में सूर्य की उपस्थिति है। ठीक उसी प्रकार नौकरी में भी कार्य भार की जो वृद्धि है वो देखी जा रही है। कारोबार का विस्तार भी देखा जा रहा है। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है और मेडिकल से संबंधित कुछ खर्चे आपकी जीवन में खर्चे के रूप में आपके सामने आ सकते हैं। हालांकि पिता की तरफ से आपको सपोर्ट अवश्य रूप से मिलेगा। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए उनका मन अशांत रहेगा। थोड़ा आत्म संयमित रहने की आवश्यकता है। बातचीत करते समय और वाणी पर अपना संयम बरतें, क्योंकि व्यर्थ का विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसकी वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि नौकरी में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिल सकती है और आपके द्वारा किए गए परिश्रम का आपको यथोचित लाभ अवश्य रूप से प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का मन हालांकि थोड़ा सा परेशान रह सकता है। थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है और कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो ही आपको लाभ मिलेगा। हालांकि शत्रुओं की तरफ से आपको सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। बातचीत में संतुलन रखने की आवश्यकता है। रहन सहन में कहीं ना कहीं उत्तरोत्तर वृद्धि देखी जा रही है। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का मन अशांत रहेगा। व्यर्थ के विवाद से बचने की आवश्यकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें और घर में कहीं न कहीं पारिवारिक सदस्यों में कुछ मनमुटाव जैसी स्थितियां भी देखी जा सकेंगी। चूंकि नौकरी में छोटी मोटी परेशानी आ सकती है, लेकिन शत्रुओं का नाश करने में आपको सफलता प्राप्त होगी और पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सावचेत रहने की विशेष रूप से आवश्यकता है। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का निश्चित रूप से आत्मविश्वास जो है वो परिपूर्ण रहेगा। खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि देखी जा रही है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है और मित्रों की तरफ से निश्चित रूप से आपको सहयोग की प्राप्ति होने का योग बन रहा है। संपत्ति या गाड़ी खरीदने के योग भी सूर्य की वजह से आपको प्राप्त हो सकते हैं। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए आत्मविश्वास और मान सम्मान भरपूर रूप से प्राप्त होगा। नौकरी में थोड़ी सी शिथिलता करना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। परिवार में व्यर्थ के विवाद से बचें। रहन सहन में थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और आय व्यय में जो असंतुलन की स्थिति है उस पे भी आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तुला राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। मन थोड़ा सा परेशान रहेगा। कुछ नकारात्मक स्थितियों की वजह से कहीं ना कहीं मन उद्वेलित होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। नौकरी में अवसरों से व्यर्थ के वाद विवाद से बचने की आवश्यकता है। पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको या अतिरिक्त पद की प्राप्ति देखी जा रही है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। जी हाँ, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए जहाँ सूर्य उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगा, वहीं दूसरी ओर उनके परिश्रम का अत्यधिक लाभ उनको प्राप्त होने वाला है। मगर वाणी में थोड़ी सी कठोरता न रखकर एक सौम्यता का भाव लाना आवश्यक है। शैक्षणिक कार्यों पर या शिक्षा के संबंध में जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनको लाभ प्राप्त होगा और जो नौकरी कर रहे हैं उनके प्रमोशन मिलने के 100% योग इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और आत्मसम्मान के साथ साथ में आपके मनोबल में वृद्धि भी देखी जा रही है। बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए आत्म संयम बरतने की आवश्यकता है। मानसिक शांति के लिए थोड़ा सा प्रयास करें कि अपनी वाणी में कठोरता नहीं ला सके। बातचीत में संतुलन का मामला बना के रखें और शैक्षणिक कार्यों से जुड़े हुए जो लोग बाग हैं उनको उत्तरोत्तर लाभों की प्राप्ति होगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंताएं परेशान कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए निश्चित रूप से उनके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है।
खर्चों में वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रोध पर अपना नियंत्रण रखें, अन्यथा शत्रुओं की वृद्धि भी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। किसी संपत्ति के खरीदने के या जमीन जायदाद खरीदने के योग इसकी कुंडली में दिखलाई पड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए मन थोड़ा सा अशांत रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति एजुकेशन कर रहे हैं या कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, उनको उसमें उत्तरोत्तर सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावचेत रहें। खान पान में भी सावचेत रहने की आवश्यकता है। मौसमी बीमारियां आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं। परिवार में व्यर्थ के विवाद से बचने की आवश्यकता है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो संतान के स्वास्थ्य को लेकर या उसके एजुकेशन को लेकर आपको चिंताएं परेशान कर सकती हैं। ये तो बात करी मैंने कि सूर्य का जब वृश्चिक राशि में प्रवेश होता है तो विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि सूर्य जब वृश्चिक राशि में आते हैं तो जहां एक और सूर्य मंगल की युति होने की वजह से जो व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी हैं या सैन्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, उनके प्रोफेशन में जहां उत्तरोत्तर वृद्धि देखी जा रही है। और जब बात करते हैं ग्लोबलाइज्ड सिनेरियो में या भारत के वैश्विक संबंध के आधार पर, तो हिंदुस्तान को जहां शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, वहीं राजनीति के ओर से कुछ ऐसे समाचार सुनने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि 16 नवंबर से लगभग 17 दिसंबर तक का जो समय है, वो राजनीति के परिदृश्य और आर्थिक दृष्टिकोण से राजस्थान राजस्थान तथा देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला साबित है। जहाँ तक सवाल है राजस्थान मध्य प्रदेश के इलेक्शन का, तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का परचम फहराता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, क्योंकि सूर्य जो है वो निश्चित रूप से बीजेपी की राशि के लिए या बीजेपी के जो नेतृत्व है शीर्ष वाले, उनकी राशि के लिए काफी शुभ स्थितियां दर्शा रहा है। मगर गुप्त शत्रुओं की वजह से उनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि सूर्य की प्रभावशीलता को अपने फेवर में करने के लिए प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं। और जल चढ़ाते समय उसमें लाल चंदन और थोड़ा सा मीठा, चाहे वो मिश्री के रूप में या गुड़ के रूप में डालें, और सूर्य को अर्घ दें। और दूसरा ये है कि अगर किसी व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही है या जिसको यश की प्राप्ति नहीं होती है, वो 4.25 या 5.25 रत्ती का माणक के सोने या तांबे में बनवाकर अनामिका उंगला में धारित कर सकता है। और अगर आपकी माता या पिता से नहीं बनती है या पिता की पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद है, तो आप संडे का व्रत करना प्रारंभ कर दीजिए और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना न भूलें। ये तो मैंने बात करी कि वृश्चिक राशि में सूर्य का प्रवेश विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, और अगर आपको सूर्य प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है तो उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में चर्चा की। आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।